दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा की जातियां और समुदायों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं वो सारे के सारे हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में जो मेनली जातियां हैं वो 3 वर्गों में बटी होती है। कौन कौन सी? SC, BC और जनरल। मुख्य रूप से ये 3 जातियां होती है, SC, BC, जनरल। हालांकि BC में भी BC A, BC भी ऐसे इस तरह से बांटे गए हैं। हम ये सारी इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे अनुसूचित जाति है उनका कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है वो हम देखेंगे। कुछ गोत्रों की हम बात करेंगे और इसके बाद कुछ हम अन्य जाति और उनके केंद्र के उद्भव स्थल के बारे में हम बात करेंगे। अन्य जातियां जैसे कुछ जाति त्यागी जाति, रोड, वैश्य और मेव जाति। मुसलमानों की हम बात करेंगे और इसके अलावा सरकारी योजनाएं और आरक्षण के बारे में बात करेंगे। हम सरकारी योजनाएं, सरकार क्या क्या उनके लिए योजनाएं लेकर आती है, आरक्षण के बारे में करेंगे। विधानसभा, लोकसभा में इनको कितनी सीटें मिली है, किस जाति को, और अंतरजातीय युवा के लिए प्रोत्साहन के लिए सरकार क्या करती है। इस तरह से हम इनके बारे में बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। और लास्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हरियाणा की जातियों और समुदायों का स्वरूप। अनुसूचित जातियां SC, शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के मामले में हरियाणा का देश में 5वां स्थान है। हरियाणा में 37 जातियां अनुसूचित जातियों की श्रेणी में आती है। जनसंख्या के हिसाब से फतेहाबाद में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, जबकि नूंह में सबसे कम। तो शेड्यूल कास्ट के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में क्या बताया गया है कि हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है अनुसूचित जाति के मामले में। अनुसूचित जाति की जनसंख्या के मामले में हरियाणा का देश में 5वां स्थान है। हरियाणा का देश में 5वां स्थान है SC की जनसंख्या के मामले में। और हरियाणा में कुल 37 जातियां ऐसी है जो अनुसूचित जाति में आती है। 37 जातियां ऐसी हरियाणा में जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में आती है। और ऐसी कैटेगरी की सबसे ज्यादा बात करें तो किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में सबसे ज्यादा है? फतेहाबाद जिले में। फतेहाबाद जिले में जो अनुसूचित जाति है उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और जबकि नूंह, मेवात में सबसे कम। अनुसूचित जाति के मामले में 5वां स्थान है हरियाणा का देश में। 37 जातियां अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं? फतेहाबाद में। और सबसे कम नूंह, मेवात के अंदर रहते हैं। और अगर जनसंख्या अनुपात की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.6% है। प्रमुख जातियां, इन 37 जातियों में से चमार 50.8%, वाल्मीकि 19.2%, दानक 11.5% सबसे अधिक संख्या में है। अनुपात देखेंगे, जनसंख्या में कितना अनुपात है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो अनुसूचित जाति है देश की जनसंख्या का लगभग कितना है? 2.6%। कितना है देश की जनसंख्या का? 2.6%। और हरियाणा का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। और देश की जनसंख्या कितना है? 2.6% अनुसूचित जाति है, 2.6%। और प्रमुख जातियों की बात करें तो प्रमुख जातियां जो 37 जाति है, 37 जाति जो अनुसूचित जातियों के अंतर्गत आती है, इनमें जो चमार है वो सबसे ज्यादा 50.8%। इसके बाद वाल्मीकि 19.2% और फिर धानक 11.5%। ये 3 जो जातियां हैं वो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के अंदर आती है। और इनमें भी चमार सबसे ज्यादा, फिर वाल्मीकि और फिर धानक। फिर देखते हैं पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास, BC कैटेगरी। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग भी 2 श्रेणियों में बटा हुआ है। पिछड़ा वर्ग A, इसमें कुल 71 जातियां शामिल है। पिछड़ा वर्ग B, इसमें कुल 6 जातियां शामिल है। अहीर, यादव, सैनी, गुज्जर, लोधाया, लोडा, मियो और गोस्वामी या गोसाई। तो बैकवर्ड जो क्लास है, पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो इसमें यह 2 श्रेणियों में बटा हुआ है।
यानी BCA और BCB। तो BCA है उसमें कितनी जातियां आती है? कुल 71 जातियां। BCA में 71 जातियां आती है और BCB में 6 जातियां आती है। BCB में कितनी आती है? 6 जातियां। BCA में 71 जातियां और BCB में 6 जातियां और अनुसूचित जाति में 37 जातियां। जो BCB में 6 जातियां हैं उनमें कौन कौन सी है? अहीर या यादव, अहीर को यादव बोल देते हैं, अहीर या यादव, फिर सैनी, गुज्जर, लोधा या लोडा, मियो और गोस्वामी या गोसाई। ये 6 जातियां जो है जो BCB के अंदर आती है और BCA के अंदर 71 जातियां आती है। तो आगे देखिए, गोत्र और समुदाय का परिचय। गोत्र और समुदाय का परिचय। जाट। हमारे यहां जाट समुदाय के कुल 12 मुख्य गोत्र हैं, 137 उपगोत्र हैं। यह भी एक रोचक तथ्य है कि पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद ही राज्य में जाटों की शक्ति का विकास हुआ। जो जाट है, जाट समुदाय के लोग जो हैं कुल कितने गोत्र हैं? 12 गोत्र हैं। जाट समुदाय के कुल हरियाणा में 12 गोत्र हैं और 137 क्या है? उपगोत्र हैं। 12 मुख्य गोत्र हैं और 137 उपगोत्र हैं। और जाटों की शक्ति का विकास कब हुआ? कब माना गया है जाटों की शक्ति का विकास हुआ? पानीपत के जो दूसरे युद्ध के बाद। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसके बाद जाटों की जो है राज्य में शक्ति का विकास हुआ। ब्राह्मणों की बात करें तो हरियाणा में गौड़वंशीय ब्राह्मणों के कुल 36 गोत्र पाए जाते हैं। जो गौड़वंशीय ब्राह्मण है हरियाणा में उनके कितने गोत्र हैं? 36 गोत्र पाए जाते हैं। कितने गोत्र? 36। ऐसे कैटेगरी की कितनी जातियां हैं? 37। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो ब्राह्मण जो हैं उनके कितने गोत्र हैं? 36 गोत्र। राजपूतों की बात करें तो करनाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार हरियाणा में बसने वाले राजपूतों के 2 मुख्य गोत्र मंदार और चौहान है। जो करनाल गजेटियर है, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है, उसके अनुसार हरियाणा में राजपूतों के कितने गोत्र हैं? 2 मुख्य गोत्र बताए हैं। कौन कौन से? मंदार और चौहान। करनाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार हरियाणा में बसने वाले राजपूतों के 2 मुख्य गोत्र हैं, मंदार और चौहान। मंदार और चौहान किनका गोत्र है? राजपूतों का। अन्य जातियां और उनके केंद्र। अन्य जातियां देखेंगे और उनके केंद्र कहां पर उनका उद्भव हुआ। अगर त्यागी जाति की बात करें तो त्यागी जाति इसका उद्गम जींद जिले के स्फीदो में आयोजित जन्मे के सरबबली समारोह से हुआ माना जाता है। जो त्यागी जाति है इसका उद्गम कहां से माना जाता है? जो जींद के स्फीदो में, जींद जिले में जो स्फीदो पड़ता है, स्फीदो में एक यज्ञ किया गया था महाभारत काल में, जन्मे यज्ञ, जिनमें सरबबली समारोह हुआ था। तो उससे इसका उद्भव माना जाता है जाति का, किस जाति का? त्यागी जाति का। जींद के स्फीदो जिले से जो सरबबली समारोह से जुड़ा हुआ है, जन्मे के सरबबली समारोह से जुड़ा है। रोड जाति की बात करें तो यह जाति सबसे ज्यादा करनाल में पाई जाती है। रोड जाति कहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है? करनाल में। वैश्य समुदाय। इस समुदाय का उद्भव स्थल अग्रोहा को माना जाता है। जो वैश्य समुदाय के लोग हैं, वैश्य समुदाय है जो, उनका उद्भव कहां से माना गया है? अग्रोहा। अग्रोहा के हिसार के पास है ये अग्रोहा, वहां से इसका उद्भव माना गया है। मेव जनजाति। मेव जनजाति सबसे ज्यादा किस जिले में है? मेवात जिले में। मेवात। मेव जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर है? नू जिले में। बिश्नोई और गुरु जम्बेश्वर। बिश्नोई जाति के लोग गुरु जम्बेश्वर की पूजा करते हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उनके जीवन के 29 नियमों का पालन करना इस समुदाय की पहचान है। जो बिश्नोई जाति जो है, गुरु जम्बेश्वर, बिश्नोई और गुरु जम्बेश्वर, बिश्नोई जाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? गुरु जम्बेश्वर की। बिश्नोई जाति के लोग जो हैं वो गुरु जम्बेश्वर की पूजा करते हैं और उनको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। उनके जीवन के 29 नियमों का पालन करना इस समुदाय की पहचान है। कितने उनके नियम बताए गए हैं जिनका पालन वे करते हैं? 29 नियम, 29। मुस्लिम वर्ग। हरियाणा में मुसलमानों के 2
मुसलमानों को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, अशरफ उच्च श्रेणी और अजलफ निम्न श्रेणी। जो मुस्लिम वर्ग हरियाणा में है उनको दो भागों में बांटा गया, मुस्लिम वर्ग को भी, अशरफ और अजलफ। जो अशरफ है उनको उच्च श्रेणी के माना गया है, और जो अजलफ को निम्न श्रेणी के मुसलमान माना गया है। जीके पॉइंट से, जो अजलफ है जो निम्न श्रेणी के हैं वर्ग में बिलो जाति शामिल नहीं है, बिलो जाति इसमें शामिल नहीं है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अभी हम इसमें से कुछ ऐसे गो थ्रू हो रहे हैं, बाद में जब क्वेश्चन आंसर आएंगे तो इनको कुछ डिटेल में हम और भी कुछ इनके बारे में जानेंगे, ये पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो सरकारी योजनाएं और आरक्षण, विधानसभा और लोकसभा में सीटें। हमारे राज्य में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में 17 और लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित है। तो जो अनुसूचित जाति है उनको विधानसभा में 17 और लोकसभा में 2 सीटें उनके लिए आरक्षित है। विधानसभा में 17 और लोकसभा में 2 सीटें। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन, सरकार अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए 2.5 लाख रुपए की सगुन राशि देती है। अगर कोई अंतरजातीय विवाह करता है तो सरकार उसको प्रोत्साहन देने के लिए कितनी राशि सगुन के तौर पर देती है? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए की जो राशि है सरकार, हरियाणा सरकार अंतरजातीय विवाह करने पर उनको सगुन के रूप में देती है। छात्रों के लिए योजनाएं, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए बाबू जगजीवन राम योजना चलाई गई है। यह योजना लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जो छात्रों के लिए योजनाएं चलाई गई है उसमें छात्रावास के निर्माण के लिए कौन सा, या छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए जगजीवन राम योजना चलाई गई है, जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आनंद विवाह, सिख धर्म में विवाह के पंजीकरण के लिए आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन कानून 2014 में लागू किया गया था। जो आनंद विवाह है वो किससे रिलेटेड है? सिख धर्म से। आनंद विवाह किससे संबंधित है? सिख धर्म से। सिख धर्म में विवाह के पंजीकरण के लिए आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन कानून कब लागू किया गया? कानून लागू कब किया गया? 2014 में। आनंद विवाह सिख धर्म से संबंधित है। और विवाह रजिस्ट्रेशन कानून कब लागू किया गया? 2014 में। जातिगत जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST का 16.6% SC और 8.6% ST है। जातिगत जनगणना की बात करें तो 2011 की जो जनगणना है, जो अनुसूचित जाति जनजाति है, अनुसूचित जाति और जनजाति है यानी SC/ST, उसका 16.6% SC है। SC कितना है? अनुसूचित जाति जनजाति का 16.6% और ST कितना है? 8.6%। 8 दूनी 16, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, 8 दूनी 16, ST कम है और SC ज्यादा है, 8.6 ST और 16.6 SC। तो दोस्तों हमने ये कुछ इनको डिटेल में देखा, हरियाणा में जाति और समुदायों का स्वरूप। इसके बाद हम अब कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि ये पूरा चैप्टर उसमें कवर हो जाए। तो चलिए अब हम करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर। हरियाणा की जनसंख्या और जातियां। हरियाणा में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के मामले में देश में कौन सा स्थान है? हमने देखा था 5वां स्थान है। देश में कौन सा स्थान है? अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के मामले में 5वां स्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनगणना में SC/ST का प्रतिशत कितना है? जो कुल जनसंख्या है, जो देश की कुल जनसंख्या है उसमें SC/ST का प्रतिशत कितना है? 2.6%। 2.6%। टोटल जनसंख्या में SC/ST 2.6% है। और हरियाणा जो पूरे देश के मामले में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। हरियाणा में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है? 37। अनुसूचित जातियों की कुल संख्या कितनी है? 37। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग ए में यानी BC में कितनी जातियां आती है? 71 जातियां। BC में 71 और BC में 6 जातियां आती हैं। BC में 71 और BC में 6 जातियां आती हैं।
पिछड़ा वर्ग बी, बीसीबी में कौन सी 6 जातियां शामिल हैं? अहीर, यादव, सैनी, गुज्जर, लोढ़ा, लोधा, मियो, गोस्वामी और गोसाई। पिछड़ा वर्ग बी में शामिल मियो जाति का संबंध किस क्षेत्र से है? मियो जाति मेवात। मेवात। विभिन्न जातियों और समुदायों से संबंधित तथ्य। हरियाणा में गौड़ वंशीय ब्राह्मणों के कितने गोत्र हैं? 36 गोत्र हैं। गौड़ वंशीय ब्राह्मणों के कितने गोत्र हैं हरियाणा में? कुल 36 गोत्र हैं। गौड़ वंशीय ब्राह्मणों का मुख्य पेशा क्या माना गया है? पूजा पाठ और शिक्षा। गौड़ वंशीय ब्राह्मणों का मुख्य पेशा पूजा पाठ और शिक्षा है। हरियाणा में जाटों के कुल कितने मुख्य गोत्र हैं? मुख्य गोत्र 12 हैं और उपगोत्र, जाटों के उपगोत्र कितने हैं? 137। जो जाटों के मुख्य गोत्र हैं वे 12 हैं और उपगोत्र कितने हैं? 137। जाटों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि। जाटों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि। हरियाणा में जाटों की शक्ति का विकास किस युद्ध के बाद हुआ? पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद हरियाणा में जाटों की शक्ति का विकास हुआ। हरियाणा में जाटों की राजनीतिक प्रभाव कब बढ़ा? पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद हरियाणा में जाटों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। करनाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार हरियाणा में बसने वाले राजपूतों के 2 मुख्य गोत्र कौन से हैं? मंधार और चौहान। करनाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार राजपूतों के मुख्य 2 गोत्र कौन से हैं हरियाणा में बसने वाले? मंधार और चौहान। ये किसके गोत्र हैं? राजपूतों के। राजपूतों में मंधार गोत्र कहाँ पाया जाता है? करनाल में। मंधार गोत्र कहाँ पर पाया जाता है? करनाल में। हरियाणा की किस जाति का उद्गम जींद जिले के स्फीदों में सर्प बलि समारोह से जुड़ा हुआ है? त्यागी। जो त्यागी जाति है उसका संबंध कहाँ से है? जींद के स्फीदों के सर्प बलि समारोह से। त्यागी जाति का दूसरा नाम क्या है? भूमिहार ब्राह्मण। जो त्यागी जाति है उसका दूसरा नाम क्या है? भूमिहार ब्राह्मण। रोड जाति हरियाणा में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? करनाल में। करनाल में रोड जाति है वो सबसे अधिक पाई जाती है। और कौन सी पाई जाती है करनाल में? कौन सा गोत्र? मंधार गोत्र। करनाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 2 प्रमुख गोत्र कौन कौन से हैं? मंधार और चौहान। रोड जाति का प्रमुख सामाजिक आर्थिक आधार क्या है? जो रोड जाति का प्रमुख सामाजिक आधार है वो है कृषि। रोड जाति का भी क्या है? कृषि। इसके अलावा कृषि किसका था? जाट समुदाय के लोगों का। वैश्य समुदाय का उद्भव स्थल कहाँ माना गया है? अग्रोहा। जो वैश्य समुदाय है उसका उद्भव स्थल कहाँ माना गया है? अग्रोहा। वैश्य समुदाय का पेशा क्या है? व्यापार। जो वैश्य समुदाय के लोग हैं उनका पेशा क्या है? व्यापार। मेव जनजाति हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? नूह मेवात के अंदर। मेव जनजाति नूह मेवात के अंदर पाई जाती है। और मेव जनजाति की जो भाषा है वो कौन सी है? मेवाती। मेव जनजाति की भाषा जो है मेवाती है और ये मेवात यानी नूह में सबसे ज्यादा पाई जाती है जनजाति। बिश्नोई जाति किस भगवान की पूजा करती है? गुरु जम्बेश्वर। गुरु जम्बेश्वर भगवान की वो बिश्नोई जाति है जो वो पूजा करती है। गुरु जम्बेश्वर को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना गया है। गुरु जम्बेश्वर को किसका अवतार माना गया है? भगवान विष्णु का अवतार उनको माना गया है। बिश्नोई समुदाय में कितने नियम है? 29 नियम। बिश्नोई समुदाय के नियम कितने हैं? 29 नियम। हरियाणा में किस जाति में 29 नियम है? बिश्नोई। बिश्नोई समुदाय जाति में 29 नियम है। बिश्नोई समुदाय का मुख्य सिद्धांत क्या है? प्रकृति और वन्यजीवों की रक्षा। जो बिश्नोई समुदाय जो है उनका मुख्य सिद्धांत क्या है? प्रकृति और वन्यजीवों की रक्षा। राजा नाहर सिंह किस गोत्र के थे? तेवतिया। राजा नाहर सिंह जो है बल्लभगढ़ से संबंधित है, जो फरीदाबाद बल्लभगढ़ से किस गोत्र के थे? तेवतिया गोत्र के में थे। राजा नाहर सिंह का संबंध किस रियासत से था? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ अब कहां पर है? फरीदाबाद। राजा नाहर सिंह का संबंध किस रियासत से था? बल्लभगढ़। हरियाणा में मुसलमानों के 2 मुख्य विभाग कौन से हैं? अशरफ और अजलफ। अशरफ जो है वे उच्च श्रेणी के होते हैं और अजलफ जो है निम्न श्रेणी की। हरियाणा में मुसलमानों का अशरफ वर्ग क्या दर्शाता है? उच्च सामाजिक श्रेणी। उच्च सामाजिक श्रेणी कौन सा है? अशरफ। और अजलफ निम्न श्रेणी। अजलफ का क्या अर्थ है? अजलफ जो है जो निम्न सामाजिक श्रेणी को दर्शाता है, अजलफ है निम्न सामाजिक श्रेणी। हरियाणा में मुस्लिम वर्ग अजलफ में कौन सी जाति शामिल नहीं है? बिलो जाति इसमें शामिल नहीं है। अजलफ जो निम्न जाति है, निम्न श्रेणी की जो है। हरियाणा में अनुसूचित जातियों में सबसे ज्यादा कौन सी जाति है? चमार सबसे ज्यादा है। कितने हैं चमार?
50.8%, पहले चमार फिर वाल्मीकि और तीसरे नंबर पर धानक। जो अनुसूचित जाति में चमार सबसे ज्यादा है, जिनका प्रतिशत कितना है 50.8%। अनुसूचित जातियों में दूसरे स्थान पर कौन सी जाति है, फिर आती है वाल्मीकि जाति 19.2%, उनने कितनी है 19.2%। और फिर तीसरे स्थान पर कौन सी जाति आती है, धानक 11.5%। अनुसूचित जाति जनजाति के आंकड़े और योजनाएं। हरियाणा में किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग जो लोग हैं, ऐसी कैटेगरी के लोगों कहां पर रहते हैं, फतेहाबाद, और सबसे कम नू के अंदर। SC ST की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में है, फतेहाबाद में। हरियाणा के किस जिले में अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है, नू मेवात। कौन सी जनजाति के लोग मेवात में सबसे ज्यादा रहते हैं, मेव जनजाति के। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? विधानसभा के पूछा है, विधानसभा में 17 और लोकसभा के अंदर कितनी है, 2 सीटें। विधानसभा के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति जनजाति की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 2। अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की योजना का क्या नाम है, बाबू जगजीवन राम योजना। बाबू जगजीवन राम योजना जो छात्राओं के शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, छात्रावास निर्माण के लिए योजना चलाई गई है। विवाह और कानून। हरियाणा में अंतरजातीय विवाह में कितनी शगुन राशि दी जाती है? अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि उनको शगुन के तौर पर दी जाती है हरियाणा सरकार द्वारा? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन कानून किस धर्म से संबंधित है? जो आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन कानून है, किससे संबंधित है, सिख धर्म से। आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन कानून सिख धर्म से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है, आनंद विवाह कानून का उद्देश्य क्या है, सिख विवाहों का पंजीकरण करना। जो सिखों के जो विवाह होते हैं, शादियां होती हैं, उनका पंजीकरण करना आनंद विवाह कानून का उद्देश्य है। तो ये किससे रिलेटेड है, सिख धर्म से। आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन कानून किस वर्ष लागू हुआ, 2014 के अंदर। 2014 में आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन कानून लागू हुआ। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने देखी हरियाणा में जातियां और समुदाय के ऊपर। कुछ क्वेश्चन इनसे एग्जाम में बन जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।